स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर मुझे ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो हम क्या ले रहे हैं इसमें, लेट आई इज इक्वल टू दिस वन 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 dx। तो अब यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पर क्या है, मुझे डिनोमिनेटर में फैक्टर जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो x रेज टू पावर n, अगर इसको हम t पुट कर लें तो मुझे न्यूमिनेटर में क्या चाहिए एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। यानी कि आप देखें यहाँ रफ में हम चेक कर रहे हैं, अगर xn हमने t पुट किया तो क्या चाहिए हमें, एन एक्स एन माइनस 1, इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा ये। तो मुझे, चलो n तो कांस्टेंट है तो ऐसे हम पुट कर सकते हैं एक्स एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन एन। तो यहाँ पर हमें न्यूमिनेटर में क्या चाहिए, एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 से। तो मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ करना पड़ेगा ना हमें, ये नहीं कि यहाँ कर लिया और यहाँ नहीं किया, तब तो ये मेरा फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन तो चेंज ही हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द इंटीग्रैंड, ये हमारे पास इंटीग्रैंड होता है, ये जो इसका हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रैंड। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 से। देयरफॉर आई जो है वो आपका क्या बन जाएगा, दिस इज एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, और यहाँ पर भी एक्स इंटू एक्स एन माइनस 1 और एक्स एन प्लस 1 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन गया अब, एक्स एन माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर यहाँ क्या रह जाएगा, दिस इज n, और यहाँ पर आपका एक्स एन प्लस 1 और dx। तो अब हम पुट कर देंगे यहाँ, पुट एक्स एन इक्वल टू t, दिस implies that एन एक्स एन माइनस 1 dx इक्वल टू dt, this implies that xn minus 1 dx equal to dt by n. So therefore our I will become xn minus 1 dx, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dt अपॉन n, n हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है तो dt, और यहाँ पर क्या हो गया, ये t और t प्लस 1। तो अब आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारा जो इंटीग्रल है वो सिंपल बन गया है। यहाँ पर नाउ डी टी है अपना 1 अपॉन टी प्लस, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये हो गया टी, और लीनियर फैक्टर है ना, तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब मुझे ए और बी यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, लेकिन उससे तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, और यहाँ क्या हो गया, ए टी प्लस 1 और यहाँ पर टी और बी, एंड दिस इज 1 अपॉन टी प्लस 1। अब यहाँ से आप कैंसल आउट ये, तो बोथ साइड, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया है, 1 इक्वल टू ए टी प्लस 1 प्लस वी हमारे पास टी। तो अब मुझे ए और बी फाइंड आउट करना है,
तो पुट कर दो t इक्वल टू, अगर हमने 0 पुट किया, दिस इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा, मुझे a मिल जाएगा, तो a यहाँ पर 0 प्लस 1, और ये तो क्वांटिटी 0, दिस इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू a इंटू 1, दिस इम्प्लाइज दैट a इज व्हाट, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1। तो अब फिर से आप क्या करें, पुट t इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू a, t के प्लेस पर क्या आ गया हमारे पास, -1 +1 और b, और यहाँ पर हमारे पास -1, दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि हम t-1, क्योंकि अब हमने a को 0 कर देना है, तो मेरे पास b निकल आएगा, 1 इक्वल टू, यहाँ ये क्या हो गया, दिस इज a इंटू 0 माइनस of b, this implies that 1 equal to minus b, this implies that b equal to -1। तो यहाँ पर ये मेरे पास a की वैल्यू और इधर ये b की वैल्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ a and b in equation 1, we get 1 upon t plus 1 इक्वल टू a हमारे पास क्या आया है, a1, तो क्या हो गया 1 अपॉन t, और इधर हमारा माइनस b जो है वो हमारे पास -1, तो क्या हो गया ये वाला -1 अपॉन t प्लस 1। तो अब जो मेरे पास जो इंटीग्रल है, यहाँ ओरिजिनल जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 के प्लेस पर क्या भर सकते हैं, जो अभी हमारे पास रिजल्ट आया है, तो देयरफॉर आई जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज़ 1 अपॉन n, और इसके प्लेस पर अब हम ये जो इसके पार्शियल फ्रैक्शन आए हैं इस फंक्शन के, हमने वो यहाँ अप्लाई कर दिए हैं, और dt, दिस इज़ 1 अपॉन n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ 1 अपॉन t dt माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और इसका हमारे पास इंटीग्रल log ऑफ mod t माइनस log ऑफ mod t प्लस 1 प्लस c। तो वापिस अब हम क्या वैल्यू रख रहे हैं, जो हमने t एज्यूम किया था, t हमने क्या एज्यूम किया था, x रेज टू पावर n, तो ये मेरे पास x रेज टू पावर n माइनस लॉग ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1, t की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी है, तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है, अब ये इंटीग्रल की हमें जो वैल्यू है वो ये मिल रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज log ऑफ xn अपॉन xn प्लस 1 प्लस c, और ये हमारा यहाँ पर आंसर। तो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 17। तो यहाँ पर हमें फंक्शन जो है दैट इज cos x अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 2 माइनस sin x dt। तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर हमें जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये साइन और यहाँ पर ये जो न्यूमिनेटर है, अगर मैं sin x क्या ले लूँ, t ले लूँ, तो cos x और हमारा यहाँ पर ये dt नहीं क्या है dx, अगर हम sin x जो है वो क्या ले लें, t ले लें, तो डेफिनेटली यहाँ पर cos x dx क्या हो जाएगा dt, और बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, लेट i इज
इक्वल टू कॉस एक्स और डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी टी। ऐसे हमने सब्स्टिट्यूट किया है कि हमें ऊपर क्या मिल रहा है, इसका डेरिवेटिव है, वो चीज़ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जिसका डेरिवेटिव हमें बिल्कुल इसके न्यूमिनेटर में मिल रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो इंटीग्रल है हमारा वो अब किस फॉर्म में आ जाएगा, ये तो डी टी और यहाँ पर 1 माइनस साइन टी को हमने साइन एक्स को क्या लिया है टी, 2 माइनस क्या हो गया ये, दिस इज एक्स, सॉरी एक्स नहीं हमारे पास यहाँ, दिस इज टी, 2 माइनस टी। तो ये हमारे पास देखो लीनियर फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो गया है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं इसको, 1 अपॉन ये 1 माइनस टी, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। देख रहे हैं कि ये लीनियर फैक्टर है, कैसे लिखा जा सकता है, ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। तो अब हमें ए और बी फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम इसका 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, तो क्या हो गया यहाँ 2 माइनस टी इंटू ए और यहाँ पर 1 माइनस टी और b, दिस इज व्हाट, यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस हमारे पास t, तो ये हमारा कैंसल। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू 2 माइनस टी और इधर a प्लस हमारे पास 1 माइनस टी और b। तो यहाँ पर हमें a और b फाइंड आउट करने हैं। तो एक तो है कि हम पहले a के कोफिशिएंट को 0 बनाएं, फिर b के कोफिशिएंट को 0 बनाएं, तो वहाँ से हम a भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है इक्वेटिंग द लाइक पावर ऑफ द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। वेरिएबल यहाँ पर क्या है t, उसकी लाइक पावर को अगर हम इक्वेट करें तो वहाँ से भी, तो अगर हम पहले a के कोफिशिएंट को 0 करें तो मेरे पास b आ जाएगा। तो कैसे a का कोफिशिएंट 0 कैसे होगा, पुट t इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ये इसको हमने 1 ले लिया, तो t इक्वल टू 2 इसमें भर रहे हैं। इन इक्वेशन 2 वी गेट 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 और a, तो 1 माइनस 2 v, 1 इक्वल टू ये मेरे पास 0 हो गया, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, और यहाँ पर क्या आ गया ये माइनस ऑफ b, माइनस 1 इंटू b क्या हो गया माइनस b। दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस 1 और पुट t इक्वल टू, अगर मैं 1 पुट कर दूं इन इक्वेशन 2 में तो हमें क्या मिल रहा है, तो दिस इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 a। इस टाइम मेरा v का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया ये 1 इंटू ए, 1 इंटू ए हमारे पास क्या आ गया a, और यहाँ पर ये तो 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 1, तो a 1 और b जो है वो माइनस 1। देयरफॉर इक्वेशन जो 1 है वो क्या बन जाएगी, दैट विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a की वैल्यू 1, तो 1 माइनस टी और b मेरे पास क्या आ गया है दैट इज माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ गया है ये 2 माइनस टी। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो a के प्लेस पर हमने क्या भर दिया है 1 और b पर माइनस 1, क्योंकि हमने a और b यहाँ पर निकाल लिए ना। तो अब इसका ये क्या बन गया है पार्शियल फ्रैक्शन।
तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रल है अब वो दिस इम्प्लाइज दैट आई अब क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस टी और माइनस 1/2 माइनस टी और ये डी टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस टी डी टी और दिस इज 1/2 माइनस टी डी टी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका मुझे डेरिवेटिव यहाँ ऊपर मिल रहा है, 1 माइनस टी का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, -1। तो -1 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि ये माइनस और नीचे भी किससे, मुझे माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और क्योंकि तभी इसका मुझे डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, सीधे डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पर, ध्यान दें 1 माइनस टी का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, -1। तो ये माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी डी टी, और यहाँ वाला ये माइनस जो है वो हम अंदर ले जा रहे हैं, ये क्या हो गया हमारे पास -1 और 2 माइनस टी डी टी, क्योंकि फिर हमें 2 माइनस टी का जो डेरिवेटिव है वो बिल्कुल क्या हो गया, -1। तो अब ये जो माइनस है वो तो हमने बाहर ले लिया, और बाकी जो हमें बच गया उसका हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, 1 माइनस टी, और यहाँ पर तो आपको डेरिवेटिव यहाँ ये -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 माइनस टी प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज log ऑफ 2 माइनस टी माइनस log ऑफ 1 माइनस टी प्लस सी, एंड दिस implies that log of 2 माइनस mod 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी और प्लस सी, एंड दिस इज, यहाँ पर इम्प्लाइज नहीं, यहाँ पर हमारे इक्वल के साइन जो है वो आ रहे हैं, दिस इज, एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2, ये t जो है वो क्या लिया था आपने, साइन x, वापस जो है वो t की वैल्यू रख दो प्लस सी, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, फंक्शन हमें गिवन x² + 1 x² + 2 अपॉन x² + 3 और x² + 4। तो इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो लेट i इज इक्वल टू x² + 1 इंटू x² + 2 और x² + 3 और यहाँ पर x² + 4। तो अब ऐसे इंटीग्रल में क्या करेंगे, अगर हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करना है, आप देख रहे हैं x², तो अब हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर लें, पुट, या फिर इसको आप पहले क्या लिखें, नाउ x² + 1 और x² + 2 अपॉन x² + 3, इस तरह से अपने फंक्शन को, तो पुट यहाँ पर x² इक्वल टू आपने y पुट करना है, x² इक्वल टू क्या है, y पुट कर दिया, दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास जो x² + 1 और x² + 2 x² + 3 x² + 4, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y + 1 y + 2 अपॉन y + 3 y + 4। तो इस तरह से अगर जैसे सपोज करो यहाँ x³ भी होता हर जगह, तो भी हम x³ को क्या ले लेते, y ले लेते। तो
वापस जब हम क्वेश्चन को लास्ट में लेकर के जाएंगे तब तो y की प्लेस पर हम x स्क्वायर ही पुट करेंगे, क्योंकि हमें तो x में ही आंसर देना है। लेकिन ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको क्या ले लिया, x स्क्वायर इक्वल टू y। अब हम देखें तो यहाँ पर तो हमें ये ऊपर भी जो न्यूमरेटर में भी डिग्री जो है वो पॉलिनोमियल की सेम है और डिनोमिनेटर में भी सेम है। ऐसे इसको आप थोड़ा सा अगर और सॉल्व कर लें तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। तो y इंटू वाई क्या हो गया, वाई स्क्वायर, और y प्लस 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई हमने कर लिया ना इसको, नीचे भी वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4y प्लस 12। तो अब आप देख पा रहे हैं कि क्या हो गया, ये वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ये भी हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल और नीचे भी हमारे पास है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर हमारा रैशनल फंक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे अब हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हमारे पास क्या आता है वो हम देखेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को डिवाइड करेंगे किससे, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से। तो किससे, ये 1 से अगर हम करें तो क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। 7y में से 3y जो है ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या आ गया मेरे पास -4y। यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, क्या आ गया हमारे पास -10। अब मेरे पास जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी जो डिग्री है वो इससे डिवाइजर से लेस है, तो आगे डिवाइड हमारा नहीं हो सकता। यही हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। तो देयरफॉर यहाँ पर हमने इसको 1 इक्वेशन 1 दे दिया, अगर हमें ज़रूरत इसकी पड़ेगी तो, है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने डिवाइड किया ना, ये मेरे पास क्या है, क्वोशंट क्या है 1, रिमाइंडर क्या है -4y -10 अपॉन डिवाइजर क्या था, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दिस सिंप्लाइज दैट जो मेरी इक्वेशन जो है 1 है वो क्या बन जाएगी, अब 1, तो 1 हमारे पास, या यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं, देयरफॉर 1 इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाती है अब, y प्लस 1 और y प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4, वो क्या हो गई, दिस इज 1 प्लस। अब अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया 4y प्लस 10, और ये माइनस जो कॉमन है वो यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 4y प्लस 10। ये इसके हमारे फैक्टर की फॉर्म में ये क्या था, दिस इज नथिंग बट इट इज y प्लस 3 और y प्लस 4। ये मेरे पास इक्वेशन हमने इसको क्या दे दिया है 2। तो अब हम नाउ ये यहाँ पर इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, 1 का इंटीग्रल तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ इसका इंटीग्रल जो है वो हम नाउ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, y प्लस 3 और y प्लस 4। इसको कैसे, a अपॉन क्या आ गया, ये y प्लस 3 और b y प्लस 4। अब लिख सकते हैं ना, अब हमारे पास ये क्या आ गया है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ गया, तब उसके पार्शियल फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो
ये हमारे लीनियर फैक्टर हैं, तो इस तरह से ये वाला फॉर्मेट होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन का। तो दिस इज एलसीएम y+3 y+4, तो यहाँ पर हमारा y+4 इंटू ए y+3 इंटू यहाँ पर दिस इज, ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज v, और इधर 4y+10 y+3 और y+4। तो यहाँ से हमारा फिर से ये कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट 4y+10 इक्वल टू क्या आ गया अब y+4 a और y+3b। तो अब मुझे क्या निकालना है, a और b। तो इक्वेशन नंबर 3, पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। तो b का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा ना, तो वहाँ से मैं a निकाल पाऊँगा। we get 4 -3 + 10 इक्वल टू y के प्लेस पर अब क्या ले रहे हैं हम, -3 + 4, और यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये a है, तो -12 + 10 कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ पर -3 + 4 क्या हो जाएगा, 1 इंटू a क्या हो गया, a। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2, और b की वैल्यू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू, अब -4 भर दो इन इक्वेशन 3, we get 4 इंटू y की वैल्यू -4 + 10 इक्वल टू ये y के प्लेस पर क्या आ रहा है अब, -4 और +4। अब a का कोफिशिएंट जो है वो 0 हो रहा है, आप देख रहे हैं, माइनस दिस इज 4 + 3, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर ये -16 + 10 कितना हो गया, -6, और यहाँ पर ये 0, और ये -4 + 3 कितना हो गया, -b। दिस इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पर हमारे पास a जो है वो -2 और b जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, 6। तो देयरफॉर इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम 4y+10 अपॉन y+3 और y+4। ये इक्वेशन आप देखें, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर ये। तो ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, y+1 और y+ यहाँ पर 2 है मेरे पास। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को नंबरिंग करना, इसके हमने भूल गए, तो इसको हमने नंबर देना था 3, और ये वाली मेरे पास इक्वेशन 4। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दिस इज 4 यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आप चेंज करें, दिस इज 4, और अब यहाँ पर इक्वेशन जो है वो ये कौन सी है, इक्वेशन 3 विल बिकम, थर्ड इक्वेशन की यहाँ पर आप अब देखें, ये थर्ड हमारे पास ये क्या बन जाएगी, 4y+10 अपॉन दिस वन, a के प्लेस पर a और b के प्लेस पर आप v की वैल्यू भर दें। a हमारे पास क्या आ गया है, a इज व्हाट, -2, तो -2 अपॉन y+3, और b के प्लेस पर क्या है हमारे पास, 6 अपॉन y+4। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन 3, अब मुझे देयरफॉर जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 विल बिकम, इसका यूज करके
जो इक्वेशन 2 है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, दैट इज y प्लस क्या था 1 और y प्लस 2 और यहाँ पर y प्लस 3 और y प्लस 4, दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा था वहाँ पर 1 माइनस क्या था 4y प्लस 10। चलो लिख देते हैं एक बार इसको, ये y प्लस 3, ये मेरे पास इक्वेशन 3 थी, सेकंड थी। तो इसमें हम क्या भरेंगे अब, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, या यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ये 4y प्लस 10, यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ भर रहे हैं, -2 ऑफ y प्लस 3 प्लस 6 ऑफ y प्लस 4, ये माइनस कॉमन रहेगा दोनों के लिए। तो अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रल जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी मुझे y को पहले किस में चेंज कर देना है, x स्क्वायर में, क्योंकि बेसिकली तो हम जो इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसका है, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4। ये तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन जो किया, इसका क्या कर दिया हमने, ये पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसके लिए हमने ये सारा किया है। अब वापिस पुट कर दो, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वी गेट क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये 1 माइनस क्या हो गया, अब चाहे ये माइनस आप अंदर ले जाएंगे तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब यहाँ पर ये मेरे को, अब मुझे इसका इंटीग्रल, ये जो मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, इसके हमें क्या करने हैं, इंटीग्रल फाइंड आउट करने हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल था ना, तो इसका मतलब ये, तो इसको हम यहाँ पर भर रहे हैं, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स प्लस 2 आपका आउटसाइड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन रहा है ना, तो इसीलिए 6 हमारा बाहर, यहाँ पर डी एक्स, और यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसका इंटीग्रल हमें क्या मिलेगा, x, और यहाँ पर ये 2, और इसका हमें इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2a, सॉरी 1 अपॉन क्या आता है, 1 अपॉन a रहता है, 1 अपॉन a जो इसका इंटीग्रल है, 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, और टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू तो x, और a हमारे पास क्या आ गया है √3, तो ये मेरे को मिल गया माइनस ऑफ 6, और माइनस ऑफ 6, और यहाँ पर 1 अपॉन a मेरे पास क्या आ गया है 2, और टेंजेंट इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, ये x अपॉन 2 प्लस c। तो इस तरह से हमारे पास दिस इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 2 अपॉन दिस इज √3 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन √3, और यहाँ पर ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये मेरे पास जो है वो इंटीग्रल हमें इसका मिल चुका है, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, में हमारे पास जो फंक्शन है ये 2x, अब एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ टॉप में,
जो न्यूमरेटर है, लेकिन डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसको कैसे हम करेंगे वो हम देखेंगे। तो वो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। यहाँ पर हम इंटीग्रल में ही अपना वेरिएबल डाल सकते हैं। पीछे तो हमने अलग से इसको बाहर लेकर के क्या किया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, थोड़ा अपनी सुविधा के लिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2x dx सीधा dt हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल जो है वो और सिंपल होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर लेना है। और पहले हमने इंटीग्रल के अंदर नहीं किया था, पहले हमने बाहर किया था ये सारा काम। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी 2x dx मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज dt। तो देयरफॉर आई जो है वो अब क्या हमारे पास हो गया है, दिस इज 2x dx, तो क्या हो गया dt। और यहाँ पर क्या आ गया, t प्लस 1, देखो लीनियर फैक्टर हो गए t प्लस 3। तो कितना सिंपल यहाँ पर। तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 9 ये 1 अपॉन टी प्लस 1 और टी प्लस 3, दिस इज इक्वल टू, ये लीनियर फैक्टर है मेरे पास डिनोमिनेटर में, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट जो है वो ये रहेगा, दिस इज। और आप देख पा रहे हैं दिस इज ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन। जो यहाँ न्यूमरेटर की जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो यहाँ से लेस बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि ऊपर तो पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो दिस इज इक्वल टू टी प्लस 3a और टी प्लस 3a और यहाँ पर टी प्लस 1b अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3, दिस इज 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3, ये कैंसिल हो गया। 1 इक्वल टू टी प्लस 3a प्लस टी प्लस 1b। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ए और बी हमें फाइंड आउट करना है ना। तो पुट, इसको आपने ये 1 ले लिया, यहाँ पर इक्वेशन हमारी सेकंड, पुट टी इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इक्वल टू -1 प्लस 3a और यहाँ पर हमारे पास -1 प्लस 1, टी -1 ले रहे हैं ना, तो अब b का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2a प्लस 0, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन a की वैल्यू। और नेक्स्ट अब पुट t इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। तो जब मैंने ये t -3, तो a का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 इक्वल टू -3 प्लस 3 टू a और यहाँ पर t के प्लेस पर क्या आ गया, -3 प्लस 1 और 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 0 इंटू ए क्या हो गया 0 और यहाँ पर हमारे पास -2b, दिस इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू -1/2। तो ये मेरे पास दो वैल्यू आई है a और b की, ठीक है। अब मेरी इक्वेशन जो कौन सी वाला, a और b को हम पुट कर देंगे किस में, 1 में। तो 1 जो इक्वेशन है को क्या बन जाएगी, पुट द वैल्यूज of a and v in equation 1, we get 1 upon t plus 1 t plus 3 and this is equal to
ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2 अपॉन टी प्लस 1 और माइनस 1/2 टी प्लस 3. दिस इज इक्वल टू 1/2 टी प्लस 1 और माइनस 1/2 टी प्लस 3. दोबारा से इसको लिख रहा हूँ मेरा और क्लैरिटी आपको रहे 2 टी प्लस 3. तो ये मेरा जो पार्शियल जो फ्रैक्शन है इसके वो ये ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमें मिले. तो देयरफॉर आई जो हमारा इंटीग्रल है अब वो क्या बन जाएगा, दिस इज हमारे पास ये था ना 1/this1, तो इसके प्लेस पर अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू टी प्लस 1 माइनस 1/2 टी प्लस 3 एंड दिस इज डी टी. दिस इज इक्वल टू, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं 1/2 कांस्टेंट है 2 तो 1/2 आउटसाइड 1/t प्लस 1 डी टी और फिर से हमारा 1/2 यहाँ पर भी कांस्टेंट, तो क्या रह गया t प्लस 3 डी टी एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ t प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ t प्लस 3 प्लस c. दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 अगर आप आउटसाइड लें तो log ऑफ t प्लस 1 t प्लस 3 प्लस c एंड दिस इज, अब t की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी वापस उसको यहाँ पर रख देंगे. t की वैल्यू क्या ली थी हमने, नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c और यहाँ पर ये मेरा आंसर रहेगा यहाँ पर. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 21 भी इजी है. वहाँ पर क्या करेंगे आप ex जो है उसको आप t पुट करके आप इजीली इसको भी कर सकते हैं, या चलो हम ले रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. हमारे पास क्या रहेगा 1/1 ex माइनस 1 और इसका मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसको हमने मान लिया लेट I इज इक्वल टू दिस वन 1/ex माइनस 1 और dx. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं पुट ex इक्वल टू t. दिस इम्प्लाइज दैट ex dx हमारे पास क्या बन जाएगा dt. जैसे हमारे पास तो यहाँ पर dx ही है ना ओनली, तो dx क्या हो जाएगा dt अपॉन ex और दिस इम्प्लाइज दैट ex हमने क्या लिया था t लिया था ना, तो दोबारा से यहाँ पर भी ये dx जो है वो क्या बन गया dt अपॉन t वेरिएबल में रह गया ना dx अब ओनली. तो देयरफॉर I आपके पास अब क्या होगा dx मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज dt अपॉन t और इनटू और यहाँ पर ये 1 अपॉन ex हमने क्या लिया है दिस इज t माइनस 1, क्या हो गया ये t माइनस 1 हमारे पास. तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1 और dt. तो ये मेरे पास इंटीग्रल देखो अब बहुत इजी. नाउ 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1. इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1. तो अब हमने एलसीएम ले लिया
तो क्या हो गया मेरे पास t माइनस 1a प्लस t इंटू बी अपॉन t इंटू टी माइनस 1, ये हमारे पास b है। तो लेफ्ट साइड भी हमारे पास क्या रहेगा t इंटू टी माइनस 1, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ना यहाँ, हाँ बोथ साइड ये। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बच रही है, ये t माइनस 1 है। बहुत से क्वेश्चन अब हमने इस टाइप के कर लिए हैं। अब मुझे a और b हमने फाइंड आउट करना है। तो पुट, ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 ले ली, पुट t इक्वल टू 0 ले लिया, तो मेरा b जो है, b का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 1 इक्वल टू, यहाँ पर तो हमारे पास क्या रहा है 0 माइनस 1a, और b हमारे पास यहाँ पर 0 इंटू बी, ये t के प्लेस पर यहाँ पर क्या आ गया 0, 0 पुट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू माइनस a, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू माइनस 1। अब तो आपको बहुत इजी लग रहे होंगे ऐसे a और b फाइंड आउट करना। दोबारा से फिर पुट t इक्वल टू, अब मुझे a b को 0 बनाया था ना, अब a को 0 बनाते हैं, तो 1 पुट कर दो, सामने नजर आ रहा है 1 करूंगा तो a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इन इक्वेशन 2 वेरी सिंपल, वी गेट 1 इक्वल टू 1 माइनस 1a, और यहाँ पर हम आपका t के प्लेस पर क्या आ गया 1 v। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू, यहाँ पर तो ये सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और 1 इंटू बी क्या रहेगा b। दिस इम्प्लाइज दैट b हमारे पास क्या आ गया है 1। तो अब इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, या फिर क्या लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो 1 अपॉन t प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1, अपॉन क्या हो जाएगा दिस इज t, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, तो ये इस तरह से t माइनस 1। तो अब हमारा इंटीग्रल जो है वो, दिस इम्प्लाइज दैट, जो स्टार्टिंग में हमारा इंटीग्रल था वो क्या था हमारा दिस 1 इंटू डी टी, तो इसके प्लेस पर अब ये आ रहा है, ये इसका, इस फंक्शन का जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो ये है, तो वो लिख रहा हूँ 1 अपॉन टी, क्योंकि ये या ये लिख दो या ये एक सेम ही बात है, लेकिन इसका हमें इंटीग्रल जो है वो हम ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम जब पार्शियल फ्रैक्शन हमें मिल रहे हैं तो उसका इंटीग्रल हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो 1 अपॉन क्या हो गया ये t माइनस 1 और डी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन टी डी टी, और दिस इज 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी। दिस इज इक्वल टू माइनस log ऑफ t प्लस log ऑफ t माइनस 1 प्लस c। दिस इज इक्वल टू log ऑफ t माइनस 1, और क्या आ गया ये t इस टाइप से, इस ये, क्योंकि ये log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या हो गया log ऑफ a अपॉन b, साथ में मॉड भी है, प्लस c, एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ t माइनस 1, t अब आपने क्या लिया था e रेज टू पावर x माइनस 1, दोबारा से आपने x में ही आंसर हमने देना है, तो t के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया ex प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस टाइप से हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो अब इजीली हो